तो नमस्ते बच्चों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ आपके इस YouTube क्लास में। जैसा कि मैं आपको कक्षा 12 की हिंदी पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने काव्य का पहला चैप्टर पढ़ा दिया है। और काव्य में पहला चैप्टर तो आपने पढ़ा, जयशंकर प्रसाद जी का शायद था, उस मैथिली शरण गुप्त जी का था प्रेम माधुरी। उसके बाद जगन्नाथ रत्नाकर दूसरा चैप्टर है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी की वजह से ये दूसरा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। आपको तीसरा चैप्टर पढ़ना है, जिसका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित पवन दूतिका नामक शीर्षक है। और लिया कहाँ से गया है? प्रिय प्रवास से। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की एक रचना है प्रिय प्रवास, बहुत महत्वपूर्ण रचना है, और वहीं से ये पवन दूतिका नामक शीर्षक उठाया गया, तो वहीं से ये लिया गया। ध्यान से सुनिएगा, पहले आप इसको थोड़ा प्रसंग सुन लीजिए, इसके बारे में सुन लीजिए क्या बताया गया है। दूतिका माने होता है दूत, जो संदेशा भेजता है उसे कहते हैं दूत। पहले दूतों के द्वारा संदेशा भेजा जाता है, तो पवन मतलब हवा संदेशा भेजने का यहाँ पर काम कर रही है, इसलिए इसको कहा गया पवन दूतिका। बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं। यहाँ पर वृंदावन में सारी गोपियाँ और राधा जी अत्यधिक दुखी हैं और उनके वियोग में रो रही हैं, प्रतिदिन विलाप करती हैं। राधा जी एक दिन अपने घर में अकेली बैठी हुई थी और उनके दोनों आँखों से आंसू गिर रहे थे। तभी सुबह का समय था और प्रातःकाल वाली हवा उनके घरों में रोशनदान होता है, उस रोशनदानों से उनके घरों में प्रवेश करती है। तो आपको पता है कि अगर किसी को दुख हो और उस दुख में अगर कहीं सुख की अनुभूति होने लगे तो वह दुख और अधिक बढ़ जाता है। जैसे आपके घर में कोई अनायास घटना घटी हो, कोई ऐसी घटना घटी हो जिससे आप रो रहे हो, विलाप कर रहे हो, दुख हो रहा है, लेकिन उसी समय कोई खुशी का संदेशा आ जाए तो दुख और अधिक बढ़ जाता है। वही कह रहे हैं। तो सुनिए, बैठी खिन्ना एक दिवस में गेह थी अकेली। बैठी हुई थी खिन्ना माने दुखी होकर के, यक माने एक दिन, यक माने एक, दिवस माने दिन, वे गेह में थी अकेली। वे राधा जी अकेली अपने घर में दुखी होकर बैठी हुई थी। बैठी हुई थी, बैठी खिन्ना, बैठी हुई थी दुखी होकर, यक दिवस एक दिन, वे गेह में थी अकेली। वे राधा जी अपने घर में, वे राधा जी अपने घर में एक दिन दुखी होकर अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल, दृग माने आँखों में, युगल माने दोनों, उनके दोनों आँखों में आके आंसू, आंसू आ कर के थे धारा को भिगोते, पृथ्वी को भिगो रहे थे। उनके दोनों आँखों में आंसू आ कर के पृथ्वी को भिगो रहे थे। आके आंसू दृग युगल में थे, उनके दृग माने दोनों, दृग माने आँखें, युगल माने दोनों, उनके दोनों आँखों में आंसू आ कर के थे धरा को भिगोते, पृथ्वी को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। उसी समय पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। तो पहले चौथी लाइन, उसी समय वातायनों माने रोशन दानों से, उसी समय रोशन दानों से, इसी काल इसी समय, वातायनों माने रोशन दानों से, प्रातः काल वाली सुपवन माने स्वच्छ वायु, सुपवन माने स्वच्छ वायु, इसी काल इसी समय, वातायनों से रोशनदानों से, प्रातः काल वाली सुपवन स्वच्छ वायु, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। प्रातः काल वाली स्वच्छ वायु पुष्प सदगंध को ले, पुष्पों जैसी सुगंध को ले करके आई धीरे इस सदन में, उनके घर में धीरे से प्रवेश करती है। समझ में आया?
फिर से देखिए चौथी लाइन, इसी काल वातायनों से, इसी समय रोशनदानों से, प्रातः काल वाली स्वच्छ वायु पुष्प सदगंध को ले, पुष्पों जैसी सुगंध को ले करके आई धीरे इस सदन में, धीरे से उनके घर में प्रवेश करती हैं। फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा। बैठी खिन्ना यक दिवस में गेह थी अकेली, एक दिन राधा जी अपने घर में अकेली दुखी होकर बैठी थी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, उनके दोनों आँखों में आंसू आकर के पृथ्वी को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, उसी समय आप पहले नीचे आ जाइए चौथी लाइन में, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, इसी समय वातायनों से रोशनदानों से, प्रातः काल वाली सुपवन स्वच्छ वायु पुष्प सदगंध को ले, पुष्पों जैसी सुगंध को ले करके आई धीरे इस सदन में, उनके घर में प्रवेश करती है। जब प्रवेश करती है तो राधा जी एक तो वैसे विरह की अग्नि में जल रही थी, लेकिन अत्यधिक उनको दुख था। लेकिन जब ये प्रातः काल वाली वायु आती है तो राधा जी के शरीर को ठंडक जब महसूस होता है, अर्थात दुख है और सुख की अनुभूति अब हो रही है, तो उनका दुख और अधिक क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है। तो संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता वो, अपने संतापों माने दुख को विपुल बढ़ता और अधिक बढ़ता हुआ देख करके दुखिता कौन है, राधा जी। अपने संतापों को और अधिक बढ़ता हुआ देख करके राधा जी धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिका वो, श्रीमती राधिका उस वायु से धीरे से सा दुख माने अत्यंत दुख के साथ कहती है। अपने संतापों को विपुल बढ़ता देख, अपने दुख को और अधिक बढ़ता देख करके दुखिता श्रीमती राधिका यों, श्रीमती राधिका जी धीरे बोली सा दुख, धीरे से उस वायु से अत्यंत दुख के साथ कहती हैं। धीरे बोली धीरे से कहती हैं, सा दुख माने अत्यंत दुख के साथ में कहती हैं। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, हे प्यारी प्रातः काल वाली हवा, आखिर तुम मुझको इतना क्यों सता रही हो। प्यारी प्रातः पवन, हे प्रातः काल वाली वायु, इतना क्यों मुझे है सताती, आखिर तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो। क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से, काल की क्रूरता से, क्या काल ने अपने क्रूरता से तुमको भी कलुषित कर दिया है। क्या समय ने कुछ ऐसा खेल तुम्हारे साथ भी खेला जिसके कारण तुम क्या हो, अत्यधिक दुखी हो, जैसा समय ने मेरे साथ खेल खेला है। तो क्या तू भी कलुषित हुई है, क्या तुम भी कलुषित हो गई हो, दुखी हो उस काल की क्रूरता से, काल के क्रोध से क्या तुम भी सताई गई हो। समझ में आया। तो संतापों को विपुल बढ़ता देख, तो अपने बढ़ते हुए दुख को राधा जी देख करके धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिका जी, श्रीमती राधिका जी उस वायु से धीरे से कहती हैं, उस हवा से धीरे से कहती हैं, हे प्यारी प्रातः काल वाली पवन, आखिर तुम मुझको इतना क्यों सता रही हो। क्या तुम भी काल के क्रोध से सताई गई हो, या काल ने तुमको भी, समय ने तुमको भी इस युग में सता रखा है या कलुषित कर दिया है। क्या तू भी है कलुषित काल की क्रूरता से, क्या काल के क्रूरता से तुम भी कलुषित हो गई हो। आई होप, हमको पूरा विश्वास है ये चैप्टर आपको समझ में आ रहा होगा। आज आपको ये पहला लेक्चर दे रहा हूँ पार्ट 1 में, आगे का लेक्चर मैं आपको कल दूंगा। और तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। मन लगा के पढ़िए। धन्यवाद।